नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सरिता स्वामी और हम चर्चा कर रहे हैं श्री नारायण पंडित विरचित हितोपदेश ग्रंथ के मित्र लाभ प्रकरण की। मित्र लाभ प्रकरण के अंतर्गत हम कपोत मूषक कथा को पढ़ रहे हैं। कबूतरों का समुदाय किस प्रकार जाल में फंस गया और उस जाल से मुक्त होने हेतु उन्होंने अपनी एकता दिखाई और जाल को लेकर उड़ चले। उसी जाल को ले जाकर के कबूतरों का सरदार चित्रग्रीव अपने मित्र हिरण्यक नामक चूहे के समीप पहुंचता है और उसी प्रसंग में हम आगे पढ़ते हैं कि हिरण्यक अपने मित्र को विपत्तिग्रस्त देखकर वह अत्यंत ही चिंतित होता है। वह अपने बिल से जब बाहर आता है तो बाहर आने के बाद जाल से बंधे हुए सब कबूतरों को देखकर आश्चर्य के साथ क्षण मात्र स्तब्ध होकर हिरण्यक नामक चूहा कहता है कि चित्रग्रीव, यह बंधन कैसे हुआ? चित्रग्रीव ने कहा कि मित्र हिरण्यक, यह बंधन हमारे पूर्व जन्मकृत पापों के फलस्वरूप ही उपस्थित हुआ है। यहाँ पर उसने यह नहीं कहा, एक बड़प्पन दिखाया, एक समूह के सरदार होने के नाते उसने अपना एक बड़प्पन दिखाकर यहाँ कहा है। ये नहीं कहा कि उस कबूतर के कारण, युवा कबूतर की बातों में आकर हम फंस गए, ऐसा नहीं, अपितु उसने कहा कि हम जो भी कर्म करते हैं उसी का फल हमें मिलता है। हो सकता है हमारे पूर्व जन्म में अथवा पूर्व में हमने कोई ऐसा कर्म किया है जिसके कारण हमें यह कष्ट की प्राप्ति हुई है। तो देखिए, वह कहता है कि यस्माच्च ये च यथा च यदा च यच्च यावच्च यत्र च शुभाशुभ आत्मकर्म तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च तावच्च तत्र विधातृवशात् उपेति। यहाँ यह बताया कि हम जिस भी प्रकार का कर्म करेंगे उसी प्रकार से हमें फल की प्राप्ति होगी। अगर अच्छा कर्म किया है तो उसी अच्छे फल की प्राप्ति होगी, और यदि हमने कोई बुरा कर्म किया है तो हमें उसी समय उसी प्रकार से, छोटा या बड़ा जो भी है, वह हमें फल की प्राप्ति होगी। तो देखिए, यस्मात् च, जिस कारण से, ये न च, जिस साधन से, यथा च, जिस प्रकार से, यदा च, जिस समय में, जिस काल में, यच्च, जैसा, यावत च, जितना, यत्र च, यानी जो भी छोटा या बड़ा, शुभाशुभम आत्म कर्म, शुभ या अशुभ अपना कर्म है, विधातृवशात, विधाता के विधान से, तस्मात् च, उस कारण से, तेन च, उस साधन से, तथा च, उसी प्रकार से, तदा च, उसी समय में, तावत च, वैसा ही, तत्र च, वहीं, उसी स्थान पर, शुभाशुभ आत्म कर्म उपैति, वह शुभ या अशुभ कर्म फल रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। उपेति यानी हमें उसकी प्राप्ति हो जाती है। कर्म और कर्म फल के जो है उसको विधाता ने प्राणी के जन्म से पूर्व ही बीज रूप में निर्मित कर दिया है। अतः जो भी कार्य लोक में होते हुए देखा जाता है या अनुभव किया जाता है वह पूर्व निश्चित विधाता के विधान के अनुरूप ही होता है। हमारा कर्म का एक साइकिल है। हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का कुछ फल हमें तत्काल मिल जाता है, कुछ का काफी लंबे समय के उपरांत मिलता है और कुछ का जन्म जन्मांतर तक मिलता है। तो हमारे ही कर्म है जो हमें प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसे हम भाग्य कहते हैं। क्योंकि बच्चा जब गर्भ में आता है तो उस समय उसने कोई कर्म नहीं किया है, वो उसके पूर्व कर्मों के अनुरूप ही उसे किस वंश में जन्म लेना है, कैसी उसकी आकृति होगी, किस प्रकार की उसे विद्या प्राप्ति होगी, कितना धन होगा, यह सब उसका निश्चय पूर्व उनके कर्मों के आधार पर ही होता है। तो पूर्व में हमने यह भी पढ़ा था कि 5 चीजें विधाता है वो निर्धारित कर देता है, आयु, कर्म च, वित्तं च, विद्या, निधनम एव च। उसी की यहाँ पर
एक तरह से पुनरावृत्ति ही हुई है कि हम जो भी कर्म करेंगे उस कर्म का फल हमें प्राप्त होता है। तो उसमें कारण साधन देश काल स्वरूप स्थान आदि की कोई बाधा नहीं होती है। वह तो जहां जिस रूप में जिस प्रकार से जिस किसी साधन से होना होता है वह उसी प्रकार उसी रूप में उसी साधन से उसी स्थान पर और उसी समय में होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म फल शुभ या अशुभ दोनों रूपों में कर्म के अनुसार ही प्राप्त होता है। अतः इस विषय में आश्चर्य की कोई बात दिखाई नहीं देती। कोई निमित्त अवश्य बन जाता है, हो सकता है कि वो युवा कबूतर निमित्त बन गया हो हम सब का, किंतु हमारे भीतर भी तो विवेक शक्ति थी, हम भी तो उस समय कोई निर्णय कर सकते थे, लेकिन हमें वह कर्म फल की प्राप्ति भोगनी थी। हम जाल में फंसने थे, अतः हम इस कष्ट की प्राप्ति हमें हुई है, यह हमारा ही स्वयं का ही कर्म फल है। तो ये और उस अपनी बात को पुष्ट करता हुआ कहता है कि रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्म अपराध वृक्षाणाम फलानि एतानि देहिनाम। हमें किसी को यह कहना नहीं चाहिए कि आपके द्वारा या ऐसा हमें कष्ट हुआ है या किसी अन्य निमित्त बन गया है हमारे कष्ट का, अपितु ये जो रोग शोक और परिताप, परिताप यानी संताप, जो भी कष्ट कोई इस प्रकार का कष्टों की प्राप्ति दुख की प्राप्ति होती है, बंधन व्यसनानि च, बंधन और विपत्ति, एतानी ये सब देही नाम देहधारियों के आत्म अपराध वृक्षाणाम अपने अपराध रूपी वृक्षों के ही फलानि संति फल होते हैं। अपराध से तात्पर्य कि कोई हमारे पूर्व के कर्म ही होते हैं जिसके कारण हमें किसी रोग की प्राप्ति होती है, अथवा कोई शोक हमें होता है, कोई दुख हमें प्राप्त होता है, किसी भी प्रकार के बंधन में हम पड़ते हैं, अथवा कोई विपत्ति का सामना करते हैं। तो प्राणी जो भी दुष्कर्म रूपी अपराध अपने हाथों से कर देता है उसका कुफल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। संसार में अनेक प्राणी रोग शोक संताप बंधन विपत्ति आदि से पीड़ित हमें दिखाई देते हैं। तो ये सब उनके पूर्वकृत दुष्कर्मों के ही दुष्परिणाम है। हमें याद नहीं रहता है, हमें यह सब पता नहीं चलता है। यदि हम विश्लेषण करें तो कुछ कर्म फल हमें दृष्टिगत तो हो जाते हैं, लेकिन जन्म जन्मांतरीय जो फल है जो हमने कर्म किए हैं उसका हमें पता नहीं चलता है। तो जबकि होते वो उसी कर्मों के दुष्परिणाम है। तो कवि कहता है यहाँ पर कि जिस प्रकार विष वृक्ष के फल विष ही प्रदान करते हैं, उसी प्रकार ये दृष्टिभूत होने वाले रोग शोक आदि भी दुष्कर्म रूपी वृक्ष के ही दुष्फल है और इनका परिणाम भी दुख की प्राप्ति ही है। तात्पर्य यह है कि ये दुष्फल प्राणी के लिए निश्चित रूप से दुखदायी ही है। तो हम इस जाल में बंधन में हम पड़े हैं तो हमारा ही कोई पूर्व में किया गया कुकर्म है। एतत् श्रुत्वा हिरण्यकः समूषकः, जो हिरण्यमूषक का नाम था हिरण्यक, तो यह सुनकर हिरण्यक नाम वाला जो चूहा है चित्रग्रीव का मित्र, चित्रग्रीवस्य बंधनम छेतुम सत्वरम उपसर्पति, चित्रग्रीव के बंधन को काटने के लिए सत्वरम शीघ्रता से उपसर्पति उसके पास जाता है, उसके समीप जाता है। तत्र चित्रग्रीव उवाच, जो चित्रग्रीव कहता है कि मित्र मामेवं कुरु, कि हे मित्र ऐसा मत करो। क्या करना चाहिए आपको? प्रथमम अस्मत् आश्रिता नाम एतेषाम तावत पाशांश छिंदी, सबसे पहले हमारे आश्रित इन सब कबूतरों के बंधनों को काटो। मम पाशम पश्चात छेत्स्यसि, कि उसके बाद में मेरे बंधन को काटना। तो हिरण्यको अपयाह, हिरण्यक ने भी कहा कि अहम अल्प शक्ति, मैं बहुत ही अल्प शक्ति वाला हूँ, दंताश्च में कोमला, मेरे दांत भी कोमल है। तद एतेषाम पाशांश छेतुम कथम समर्थो भवामी, तो इन सारे कबूतरों के पाशांश पाश को काटने में मैं कैसे समर्थ हो सकूंगा। तन यावन में दंता न त्रुटयंती तावत तव पाशम छिंद, जब तक मेरे दांत नहीं टूटेंगे तब तक मैं तुम्हारे बंधनों को काट डालूं। तो चित्रग्रीव ने कहा कि अस्तु एवं तथापि यथाशक्ति बंधनम एतेषाम खंडया, कि ठीक है लेकिन जितना तुम्हारे अंदर शक्ति है उतना इन सब कबूतरों के बंधनों को तोड़ो।
हिरण्यकेन उक्तम आत्म परित्यागेन यद आश्रितानां परिरक्षणम तन्न नीतिवेदिनां सम्मतम। हिरण्यक के द्वारा कहा गया कि अपने को छोड़कर आश्रितों का रक्षण करना यह नीतिज्ञों के लिए सम्मत नहीं है, कि पहले आप अपनी रक्षा कीजिए, तत्पश्चात आप अपने आश्रितों की रक्षा करने में समर्थ है। यदि ऐसा करते हैं तब तो एक नीतिज्ञ व्यक्ति के अंतर्गत आप आएंगे, लेकिन यदि आप पहले अपने आश्रितों के कष्टों को दूर करेंगे और स्वयं यदि अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे तो यह मूर्खता कही जाएगी। क्योंकि हिरण्यक ने कहा कि देखो, शास्त्रों में भी कहा गया है यतः, क्योंकि आपद अर्थे धनम रक्षेत दाराम रक्षेत धनेरपि आत्मनम सततम रक्षेत दारेरपि धनेरपि। आपद अर्थे यदि विपत्ति आती है उसके निवारण के लिए धनम रक्षित, धन की रक्षा करनी चाहिए, यानी हमें धन का थोड़ा संग्रह रखना चाहिए कि हम पर कोई विपत्ति आए तो हम उसका उपयोग कर सके। धनेरपि दारान रक्षित, और धन से भी दारान अपनी पत्नी की रक्षा करें। यदि धन देकर के पत्नी की रक्षा कर सकते हैं तो यह हमें अवश्य ही करनी चाहिए। दारेरपि धनेरपि आत्मानं सततम रक्षेत, लेकिन दारेरपि अपनी पत्नी की अपेक्षा भी, धनेरपि धन की अपेक्षा भी, आत्मानं स्वयं की सततम रक्षेत सर्वदा रक्षा करनी चाहिए, निरंतर रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर लोक संग्रह की दृष्टि से क्रमशः धन, स्त्री और स्वयं की महत्ता प्रतिपादित की गई है। यहाँ कवि कहते हैं कि आपत्ति के निवारण के लिए हमें धन की रक्षा करनी चाहिए, और यदि धन सुरक्षित रहेगा तो आपत्ति आने पर उसका यथासंभव उपयोग आपत्ति निवारण के लिए किया जा सकता है। धन के द्वारा ही स्त्री की भी रक्षा की जाती है। धनहीन व्यक्ति स्त्री रक्षा में भी असमर्थ हो जाता है। तो धन और स्त्री, ये दोनों वस्तुएं व्यक्ति को अपनी रक्षा हेतु भी आवश्यक है, क्योंकि दोनों से रहित होने पर किसी भी व्यक्ति की असामाजिक करार देना सहज होता है, उसके प्रति जो समाज विरोधी धारणा भी बन जाती है, अथवा स्वयं यदि व्यक्ति रक्षित रहेगा तभी वह धन और पत्नी की रक्षा कर पाएगा। अतः सर्वप्रथम अपनी रक्षा करें, तत्पश्चात आप अपने आश्रितों की रक्षा करें, ऐसा नीति शास्त्रों में कहा गया है। अन्यंच, और भी नीति शास्त्रों में कहा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राणः संस्थिति हेतवः तान निघ्नता किन्न हतम रक्षता किन्न रक्षितम। प्राणः, जो प्राण है वही धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है हमारे संस्थिति हेतु, इन चारों पुरुषार्थों के अस्तित्व के कारण है। संस्थिति यानी उसकी अस्तित्व के हेतु, हेतु है, कारण है। तान निघ्नता, यदि उनका अर्थात प्राणों का निघ्नता यानी हनन हो जाए, उनका विनाश हो जाए, तो किम न हतम, क्या नहीं नष्ट हो गया, अर्थात सब कुछ ही नष्ट हो गया। और रक्षता, यदि उन प्राणों की रक्षा हो जाए तो किम न रक्षितम, किसकी रक्षा नहीं हुई, अर्थात सब कुछ ही सुरक्षित हो गया। इसलिए सर्वदा हमें प्राणों की रक्षा सर्वप्रथम करनी चाहिए। यदि प्राणों की रक्षा व्यक्ति स्वयं सुरक्षित है तो वह सब धर्म के कार्य भी कर सकेगा, अर्थ का उपार्जन भी कर सकेगा, काम यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर पाएगा, और मोक्ष हेतु भी प्रयास कर सकता है, जो सबसे प्रमुख हमारा पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है। तो इन चारों पुरुषार्थ की स्थिति किस पर निर्भर है? प्राणों पर निर्भर है। तो यदि प्राण ही नष्ट हो गए तो सब कुछ ही नष्ट हो गया, न धर्म के कार्य कर पाएंगे, न अर्थ उपार्जन कर पाएंगे, न इच्छाओं की पूर्ति और न ही मोक्ष की सिद्धि। और यदि प्राणों की रक्षा हो गई है तो इन चारों पुरुषार्थ की रक्षा स्वतः ही हो गई है। तो प्राणों की रक्षा करना प्राणी का अत्यावश्यक कर्तव्य है, क्योंकि प्राणों की रक्षा करते हुए ही हम चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कर सकते हैं। और प्राणों का घात करने वाला व्यक्ति अपने सभी कल्याण मार्गों को नष्ट कर देता है। तब प्राण घात अर्थात आत्महत्या को सबसे बड़ा पाप कहा गया है। प्राणों को नष्ट करने वाले ने अपने हाथों अपना सब कुछ नष्ट कर लिया, और प्राणों की रक्षा करने वाले ने अपना सब कुछ सुरक्षित
कर लिया। इसलिए चित्रग्रीव को समझाता है हिरण्यक कि आप अपनी रक्षा कीजिए। तो चित्रग्रीव ने कहा कि मित्र हिरण्यक, नीति तो तुमने कही वैसी ही है, लेकिन क्या करूं, अपने अनुजीवियों के कष्ट को सहन करने के लिए मैं सर्वथा असमर्थ हूं। इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि धनानि जीवितंश्चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत सन्निमिते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। चित्रग्रीव कह रहा है कि भी आपने जो कहा है मित्र हिरण्यक को कि हे मित्र हिरण्यक, आपने जो कहा है वह भी सत्य है। नीति शास्त्र ऐसा भी कहते हैं कि पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझानी चाहिए, व्यक्ति को स्वयं के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, तब वह सबकी रक्षा कर पाएगा। लेकिन मेरे संस्कार जो है वो इसकी इस बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं कि मैं अपनी रक्षा पहले करूं। मेरे संस्कार ये कह रहे हैं मुझे कि मैं अपने आश्रितों की, अपने अनुजीवियों की कष्ट जो है वो पहले दूर करूं। क्योंकि प्राज्ञः, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, धनानि जीवितम च, धन यानी जो द्रव्य है उसका, और जीवितम अर्थात जीवन का, परार्थे एवं उत्सृजेत, परार्थे दूसरों के लिए, परोपकार के लिए, उत्सृजेत यानी परित्याग कर दे, विनाशम नियते सति, विनाश तो निश्चित ही है, सन्निमिते त्यागः, लेकिन यदि परोपकार रूपी जो कार्य है उसमें त्याग किया जाता है तो वरम वह श्रेष्ठ होता है। वो चित्रग्रीव अपना तर्क दे रहा है कि एक न एक दिन व्यक्ति का प्राणों का भी त्याग होगा, व्यक्ति है वो प्राण भी चले जाएंगे, धन भी नश्वर है और अन्य वस्तुएं भी नश्वर है, जीवन भी नश्वर है। तो क्यों न ऐसे नश्वर जीवन का परोपकार में उपयोग किया जाए, परोपकार रूपी सत्कार्य उससे किया जाए, उसमें यदि अपने प्राणों का त्याग भी किया जाता है तो वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो परोपकार के महत्व को यहाँ पर बताया है। तो बुद्धिमान मनुष्य यह समझता है, वह अपने जीवन में अर्जित धन का उपयोग परोपकार में ही करता है, वह परोपकार के निमित्त अपने जीवन की भी परवाह नहीं करता, परोपकार के लिए वह प्राणों को भी त्याग देता है। वह इस बात को भली भांति समझता है कि संसार में धन और जीवन क्षणिक वस्तुएं हैं, नश्वर स्वभाव वाली होने के कारण इनका नष्ट होना सुनिश्चित है। जब ये नष्ट ही होगी तो क्यों नहीं परोपकार रूपी सत्कार्य में इनका त्याग किया जाए। तो इसलिए वह अपने मित्र हिरण्यक को समझाता है कि मेरे संस्कार इस चीज की गवाही नहीं देते कि मैं अपनी रक्षा पहले करूं, मेरे संस्कार मुझे इस चीज के लिए बाध्य कर रहे हैं कि मैं अपने अनुजीवियों की रक्षा पहले करूं। तो आगे के श्लोक हम फिर आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इससे संबंधित यदि कोई आपकी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। धन्यवाद।